तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर टेक्स्ट एनिमेशन वीडियो। आज हम बनाना सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के जैसा 3D टेक्स्ट का आउटरो। मैंने जो फ़ॉन्ट लिया है वही लेना आप भी, क्योंकि 3D वाले में ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हमारे टेक्स्ट का एक डुप्लीकेट लेयर बना देंगे। ये क्यों बनाएंगे वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारा जो मेन टेक्स्ट है उसको छोड़ के हमारे टेक्स्ट में जितने लेटर्स है उतने उसके डुप्लीकेट लेयर्स बनाने हैं। मेरा जो टेक्स्ट है उसके अंदर 9 लेटर्स है, तो मैं 9 डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा। अभी मेन टेक्स्ट के बाद का जो सबसे पहला डुप्लीकेट लेयर है उसको उठाएंगे और उसके अंदर की हर चीज़ मिटा देंगे और सिर्फ पहला लेटर रखेंगे। ऐसा ही सेम दूसरे वाले डुप्लीकेट लेयर के अंदर जो दूसरा लेटर है उसे रखेंगे और बाकी सब लेटर्स को इरेज कर देंगे। ये प्रोसेस हर डुप्लीकेट लेयर के अंदर रिपीट करनी है। अपने अपने रिस्पेक्टिव लेटर्स को रखना है, बाकी सबको इरेज कर देना है। अब ये जो हमारा मेन टेक्स्ट है, बेस वाला जो लेयर है, उसका कलर चेंज करके कोई ब्राइट सा कलर रखना है। मैं यहाँ पे ग्रीन रख रहा हूँ। वो क्यों रख रहा हूँ वो आगे आपको पता चल जाएगा। अभी हमें हर डुप्लीकेट लेयर्स के अंदर से एक एक लेटर को उठा के वर्ड के अकॉर्डिंग सेट करना है, अरेंज करना है। अभी मैंने अपने मेन टेक्स्ट का कलर ग्रीन इसीलिए रखा था ताकि मैं लेटर को उठा के उसके ऊपर अरेंज करूँ तो मुझे एग्जैक्ट दिखे कि उसकी पोजीशन सही है या नहीं। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो मुझे पीछे का ग्रीन कलर दिख जाएगा। ऐसा हर लेटर के साथ कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए ये वर्ड के ऊपर। अभी हमारी जो क्लिप्स हैं सब ये 4 सेकंड की है, तो लास्ट वाले सेकंड पे, मतलब कि चौथे सेकंड पे हर डुप्लीकेट लेयर की जो पोजीशन है उसे की फ्रेम कर देना है। अभी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट की बारी आती है। रास्टर एक्सट्रूड करके जो इफेक्ट है उसी से हम लेटर्स को 3D में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी एक डुप्लीकेट लेयर को उठा लीजिए और उसमें ये वाला इफेक्ट ऐड कर दीजिए। ये रोटेशन जो है उसकी वैल्यू चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा ये 3D लग रहा है। देखिए, इसे हमें करना 0 ये बाद में, पर खाली आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी रोटेशन की वैल्यू 0 करना भूल गया, वापस कर देते हैं, 0 कर देते हैं उसको। अभी बाद में उसे चेंज करेंगे, वो कब करनी है वो देखते जाइए आगे। अभी पता है हमने चौथे सेकंड पे की फ्रेम्स ऐड किए थे पोजीशन के लिए, तो वैसे ही रास्टर एक्सट्रूड इफेक्ट के अंदर 2 चीज़ों के अंदर हमें की फ्रेम्स ऐड करने हैं। पहला तो रोटेशन का की फ्रेम ऐड करना है और दूसरा हमें पोजीशन का की फ्रेम ऐड करना है। 4 सेकंड पे ही करना है ये वाला भी। वैल्यू इसमें 0 ही रखेंगे। पोजीशन की वैल्यू जो भी है उसी पे की फ्रेम्स ऐड कर देना है। मोस्टली 0, 100 और 500 होगी XYZ की। अभी रोटेशन की वैल्यू चेंज करनी नहीं है, लेकिन मैं कलर चेंज करने वाला हूँ, तो वो आपको विजुअली अच्छे से दिख पाए इसलिए थोड़ी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। फिर बाद में वापस इसे 0 ही करना है। हम टेक्स्ट का जो भी कलर रखने वाले हैं वही इंटीरियर और फेड का भी रखेंगे। सिर्फ इंटीरियर की वैल्यू 100 रखना और फेड की वैल्यू आप 75 रखना। देखिए लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे देखिए,
अभी शाइन वाला जो वैल्यू है उसे 1 कर देते हैं ताकि थोड़ा हल्का सा रिफ्लेक्शन जैसा दिखे। ये जो रे मार्जिन लिखा हुआ है उसका वैल्यू 200 ही रखना है एडिटिंग के टाइम पे, नहीं तो लैग होगा एडिटिंग के टाइम पे। मेरा डिवाइस हो रहा है, आपका शायद ना भी हो, बाद में आप उसे एक्सपोर्ट के टाइम पे बढ़ा सकते हैं। अभी वापस रोटेशन की वैल्यू 0 कर देते हैं। अभी ये जो हमने चेंजेस किए हैं इफेक्ट के अंदर, रास्टर एक्सट्रूड इफेक्ट के अंदर, उसे बस कॉपी करके पेस्ट करना है हर लेयर के अंदर, ताकि हमें सब में बार बार ना करना पड़े। अभी बारी आती है इनिशियल की फ्रेम्स की। तो शुरुआत में हमारे लेटर्स कहाँ पे होंगे वो भी हमें सेट करना है रास्टर एक्सट्रूड में जाके। सबसे पहले Z वाली पोजीशन चेंज कर देते हैं कि कितना दूर से हमारा लेटर है जो आएगा। हाँ, एक चीज़ मैंने गलती कर दी कि इनिशियल की फ्रेम्स भी मैं एक ही लेयर के अंदर करके सब में कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन सिर्फ Z की वैल्यू करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बाकी X और Y की वैल्यू फिर बाद में हम अलग अलग रख के करेंगे। X और Y की अलग अलग इसलिए क्योंकि हर लेटर एक ही जगह से नहीं आएगा ना, थोड़ा रेंडमाइज़ करना पड़ेगा ताकि थोड़ा नेचुरल जैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। एक ही जगह से आएगा तो फिर एनिमेशन का मतलब क्या है। मैंने ऑलमोस्ट हर लेयर के अंदर Z की वैल्यू 1500 ही रखी है, आप भी वही रखना, ज़्यादा दूर मत कर देना उसे। तो देखिए हमारे सब लेटर्स दूर से पास आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सीधे ही आ रहे हैं, लेकिन हमें तो रैंडम मूवमेंट चाहिए। जैसे कि आपने देखा हमने खाली Z की वैल्यू चेंज की थी, X और Y की नहीं की थी। तो X और Y की वैल्यू चेंज करके हम उसकी पोजीशन डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ से आना स्टार्ट होगा। मैंने हर लेयर के अंदर इंडिविजुअली जाके X और Y की वैल्यू चेंज की है, और मैंने हर लेयर के अंदर रैंडम वैल्यू रखा है, उसका फिक्स आंकड़ा मत रखिएगा। फिलहाल के लिए बस हम लेटर्स की इनिशियल पोजीशन को ही रैंडमाइज कर रहे हैं, उसकी रोटेशन कैसे करनी है वो बाद में देखते हैं। मैंने यहाँ पे X और Y की जो भी वैल्यू रखी है आपको भी वही रखनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने तरीके से रैंडमाइज कर सकते हैं। अभी हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा हर लेटर रोटेट होता होता आए अपनी लास्ट पोजीशन पे कंबाइन होने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अभी इनिशियल की फ्रेम में आके रोटेशन की X Y Z की वैल्यू एकदम रैंडम रखनी है, कुछ भी आप रख सकते हैं जो आप चाहो। हर एक लेयर के अंदर जाके इंडिविजुअली रोटेशन की X Y Z वैल्यू आप रैंडम कर दीजिए। तो हमारा बेसिक एनिमेशन रेडी है, हर लेटर 3 डायमेंशनली घूम के आगे आ रहा है। हमारे वर्ड का जो फ्रंट पार्ट है वो वाइट अच्छा नहीं दिख रहा है, उसमें ग्रेडियंट कलर ऐड कर देते हैं। पता है हमने रास्टर एक्सट्रूड में जो कलर ऐड किए थे वही वाले कलर इसमें भी ऐड करेंगे। हमने जो लेयर्स कॉपी किए थे उससे पहले ये कलर्स भी ऐड कर देने चाहिए थे, मैं भूल गया था इसीलिए मैं लास्ट में कर रहा हूँ। आप पहले ही कर सकते हैं ताकि फिर बार बार आपको हर लेटर में इंडिविजुअली जाके कलर्स चेंज ना करने पड़े। हर लेयर के अंदर इंडिविजुअली जाके हम जो भी एडिटिंग कर रहे थे वो अब हो गई है।
अभी सभी लेयर्स को कंबाइन करके एक ग्रुप बना देते हैं ताकि आगे की एडिटिंग हम उसी में कर पाए। अभी सबसे पहला इफेक्ट जो हम ऐड करने वाले हैं वो है ऑसिलेट। इसे हर एक लेटर के अंदर थोड़ी एनर्जी है वैसा वाइब्रेशन वाला इफेक्ट आएगा इससे। बिना की फ्रेम ऐड करे फ्रीक्वेंसी को 16 पे कर देते, हाईएस्ट पे कर देते, मैग्नीट्यूड को 15 ही रखेंगे, उससे ज़्यादा या कम मत करना। एनिमेशन थोड़ा सा स्लो दिख रहा है, इसकी स्पीड बढ़ा देते थोड़ी सी। तीसरे सेकंड पे हर लेटर कंबाइन हो जाता है, तो कॉम्बिनेशन के बाद जो इफेक्ट डालनी है उसके लिए हम लेंथ थोड़ी बढ़ा देंगे, रेस वाला इफेक्ट ऐड करेंगे। रेस की क्वालिटी कम ही रखना ताकि एडिटिंग के टाइम पे लैग ना हो। जो भी हमारे टेक्स्ट का कलर है रेस में भी वही कलर डाल के ब्लेंड कर देते 100%। जहाँ से हमारे लेटर्स कंबाइन होते हैं मतलब कि तीसरे सेकंड पे, वहाँ पे इंटेंसिटी और लेंथ को 0 कर देंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो सेम हमने उसमें भी ऐसा ही बताया था कि जैसे ही एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे उसके अंदर से रेडिएशन ज़्यादा बाहर निकलते हैं और कुछ हद के बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। तो वैसा ही हमें इसमें भी दिखाना है ताकि जहाँ पे लेटर्स यूनाइट हो रहे हैं वहाँ पे हम इंटेंसिटी एकदम 0 रखेंगे और फिर जैसे ही एंड होती है क्लिप वहाँ पे इंटेंसिटी को मैक्स कर देंगे। तो चलिए करते हैं उसे। तो यहाँ पे लेंथ और इंटेंसिटी को 0 पे की फ्रेम कर देते हैं और फिर लास्ट में जाके लेंथ को मैक्स कर देंगे। अभी कुछ नहीं दिखागा, जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। देखिए थ्रेशोल्ड को 0 रखना है। अभी ये जो रेस है वो एकदम डिटेल्ड नहीं दिख रहे, अच्छे नहीं दिख रहे, क्योंकि आपको पता है ना हमने क्वालिटी कम कर दी थी जो कि हम एक्सपोर्ट के टाइम पे मैक्स कर देंगे। ऑसिलेट के अंदर एक चीज़ करना भूल गया था, फ्रीक्वेंसी हमने जो मैक्स रखी थी वो सिर्फ लेटर्स यूनाइट होते हैं वहीं तक रखनी है। तो वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है, उसके तुरंत बाद मतलब समझिए आधे एक सेकंड के बाद हमें फ्रीक्वेंसी को 0 पे सेट करके और एक की फ्रेम ऐड कर देना है। ब्लास्ट के बाद जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो वाली चीज़ हम फ्रैक्टल वार्प नाम के सेटिंग से करेंगे। तो इस ग्रुप के हर इफेक्ट की तरह जहाँ से लेटर यूनाइट होते हैं वहाँ पे हम हर वैल्यू को 0 रख रहे हैं। जैसे कि इसमें मैग्नीट्यूड को 0 रखना है, वहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देना है और उसके बाद लास्ट में जाके उसे मैक्स कर देंगे जैसे हमने हर सेटिंग में किया है इस ग्रुप की। अभी मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है वो की फ्रेम्स के बीच में धीरे धीरे ना बढ़े, उसके लिए ये वाला कर्व ऐड कर देंगे ताकि ब्लास्ट वाला इफेक्ट हमें दिखे। हमारा जो लास्ट इफेक्ट है फेड इन फेड आउट वाला वो ऐड कर देते हैं। इन एनिमेशन हमें 0 सेकंड का ही रखना है, फेड होता हुआ नहीं बताना है, सिर्फ आउट वाला रख दीजिए, 1 सेकंड रख सकते हैं या उससे भी कम। तो हमारा टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये वाला वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, अगर आपने एंड तक देखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। जैसे कि हमारा चैनल नया है, आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि फ्यूचर वीडियोस में हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। थैंक यू सो मच।